बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, आपके लिए मुफीद हो सकता है, क्योंकि हम में से अक्सर लोग जो हैं इस माह मुबारक रमज़ान के जो माह खुदा है, इस महीने में नमाज तहज्जुद यानी नमाज शब हम अदा करते हैं। बहुत सारे लोगों को नमाज शब का तरीक़ा पता नहीं है, यानी नमाज तहज्जुद का पढ़ने का तरीक़ा पता नहीं है। आज के इस वीडियो में बहुत आसान ही तरीके से जो है नमाज तहज्जुद का पढ़ने का तरीक़ा सिखाएंगे। नमाज शब फ़ज़ीलत तरीन इबादतों में से एक इबादत है और इस बाबरकत महीने में पढ़ें तो यकीनन हम सब के लिए बहुत ज़्यादा सवाब है। सबसे पहले हम और आपको इस बात को जानने की ज़रूरत है कि नमाज शब के अंदर कितनी रकात होती है। आपकी खिदमत में बताते चलूँ कि नमाज शब के अंदर कुल 11 रकात नमाज है। इसको हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। सबसे पहला हिस्सा जिसमें 8 रकात नमाज पढ़ी जाती है, 2-2 रकात करके नमाज पढ़ना है। ये नमाज जो है आपको नमाज सुबह की तरह अदा करना है। जिस तरह नमाज सुबह पढ़ते हैं उसी तरह आपको इस नमाज को भी अदा करना है। 2-2 रकाती 4 रकात नमाज पढ़नी है, यानी कुल 8 रकात होती है। नियत करना है कि मैं 2 रकात नमाज शब पढ़ता हूँ, क़ुर्बतान इल्लल्लाह के कर जो है आपको नमाज पढ़नी है। ये 8 रकात जैसे ख़त्म हो तो उसके फ़ौरन बाद 2 रकात नमाज शफ़ पढ़ना है। 2 रकात नमाज का पढ़ने का तरीका ये है कि पहले आपने जो 8 रकात नमाज अंजाम दी है उसमें सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है। वो ये है कि इस 2 रकात नमाज शफ़ा में आपको जो है कुनूत नहीं लेना है, बाकी हूबहू पहले की तरह जो है नमाज आपको पढ़नी है। जो 8 रकात आपने नमाज पढ़ी है, आपकी खिदमत में 10 रकात नमाज पढ़ने का तरीका मैंने आपकी खिदमत में बता दिया। अब 1 रकात नमाज बचती है। नमाज वितर के कुनूत में जो है बहुत सारे ज़िक्र बयान किए गए हैं जो मफाती के अंदर हैं। मुफस्सल तरीके से मुस्तहब है उसको पढ़ा जाए, लेकिन मैं उससे भी आसान तरीके से आपकी खिदमत में बताता हूँ। नमाज वितर जो है वो 1 रकात नमाज है। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं 1 रकात नमाज वितर पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ क़ुर्बतन इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। आपको सबसे पहले सूरह हम्द पढ़ना है और सूरह हम्द के बाद आप कोई भी सूरह पढ़ सकते हैं। जैसे वो सूरह मुकम्मल हो जाए दूसरा सूरह, तो आपको कुनूत में हाथ लेना है और हाथ लेने के बाद ये अज़कार ज़िक्र करना है। सबसे पहले आपको जो है 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करना है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। जैसे 70 मरतबा आप ख़त्म करें तो आप जो है मुस्तहब है 7 मरतबा इस ज़िक्र को भी दोहराएं। हाज़ा मकामुल आइज़ी बिका मिनन नार। 7 मरतबा इस ज़िक्र को दोहराने के बाद 40 मोमिनीन के नाम लेने हैं, चाहे वो ज़िंदा हों चाहे मुर्दा हों, किसी का भी आप ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाहुम्मा अग़फ़िर मोहम्मद ईसा, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर मोहम्मद आशिक़, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर मोहम्मद हुसैन, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ैनब बानू। खुदाया मग़फ़िरत फ़रमा ज़ैनब बानू को, खुदाया मग़फ़िरत फ़रमा मरहूम मोहम्मद हुसैन को। इसी तरह आप 40 ज़िंदा मोमिनीन और मोमिनात के नाम आपको लेने हैं। और उसके बाद जो है मुस्तहब है कि इस ज़िक्र को 300 मरतबा तकरार करें। अल-अफ़्व अल-अफ़्व अल-अफ़्व, 300 मरतबा इस ज़िक्र को आपको तकरार करना है। अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें। तो जैसे ही ये ज़िक्र तमाम हो तो अल्लाहु अकबर कहना है, रुकू में जाना है और रुकू में जाने के बाद दोनों सजदों को अंजाम देना है और अंजाम देने के बाद तशहुद और सलाम पढ़कर नमाज को ख़त्म करना है। अपनी जो भी हाजतें हैं खुदावंद करीम की बारगाह में पेश कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सदक़े ये जारिया समझकर अपने दोस्तों में भी शेयर करें।